तीसरा प्रखंड के पपीलो जमामो गांव में शुक्रवार को धनवार विधानसभा स्तरीय भाजपा के पन्ना प्रमुख डाटा प्रबंधन एवं उपयोग कार्यशाला के बैनर तले बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी मोर्चा अध्यक्ष, पंचायत के प्रभारी सहित समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में धनवार विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। बैठक में उपस्थित श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2024 को विधानसभा की तैयारियों में लग जाएं। केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना हर एक गाँव में जाकर अंतिम व्यक्ति को जानकारी साझा करें। साथ ही कहा कि भाजपा के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हर बूथ में एक 100 सदस्य बनाने हैं, जिसे लेकर सभी को डाटा तैयार करना है। इस लेकर कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश भी दिया गया एवं भाजपा की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने को भी कहा गया। मौके पर उपस्थित पूर्व आईजी लक्ष्मण सिंह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के विकास के लिए कई योजना चलाई जा रही है। योजनाओं से किसान, मजदूर, महिलाएं आदि को योजना से लाभ मिल रहा है। देश को मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। देश के लोग सुरक्षित हैं और खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद रविंद्र राय, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता अशोक उपाध्याय, अजय रंजन, सुरेश साव आदि ने भी संगठन की मजबूती पर चर्चा की। कार्यक्रम को सफल बनाने में रामचंद्र ठाकुर, भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुनील साव, चंदोरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, प्रमुख राजकुमार यादव, पंचायत समिति गोपी रविदास, नरेश यादव, राजू यादव, कपिल यादव, सुनील शर्मा, लक्ष्मण मोदी सहित धनवार विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। मैंने बच्चों के साथ परीक्षा पर वो चर्चा करेंगे। आप सबको तो जानकारी है नहीं, सबको है कि नहीं है जी इधर? तो ये मंडल अध्यक्ष लोग सब बैठे हुए हैं, सभी प्रमुख कार्यकर्ता है। तो एक तो मैं उसके बारे में इतना निवेदन करूंगा कि अपने आसपास में जहाँ जो विद्यालय है, जो इस साल मैट्रिक में बच्चे तैयार होने वाले हैं बड़ी तादाद में, तो परीक्षा की चर्चा करेंगे तो हाई स्कूल में आप सब लोग जरूर एक बार वहाँ के हेडमास्टर से संपर्क करके और उनको कहना अगर वहाँ पर टेलीविजन नहीं हो तो कम से कम क्या बोलते हैं आज का एलसीडी, उसको भी अपनी ओर से थोड़ा प्रयास करके, क्योंकि 11 बजे दिन होगी और शुक्रवार का दिन है, यानी स्कूल उस दिन छुट्टी का दिन नहीं है, तो उस चर्चा में बच्चे शामिल हो सके ताकि प्रधानमंत्री की बातों को लोग सोच सके। तो ये प्रयास हम सबको करना है, निश्चित रूप से करना है। और ये बहुत दिक्कतें नहीं है अगर आप उन विद्यालयों में थोड़ी सी संपर्क करेंगे, उस विद्यालयों के शिक्षकों से, वहाँ के प्रधानाचार्य से, तो उनको भी अच्छा लगेगा। विद्यालयों में उस दिन जरूर बच्चे लोग शामिल हो सके, ये आप सबका काम है, हम सब लोगों का दायित्व बनता है। इतना जरूर आप सब लोग कर लेंगे अपने अपनी जगहों पर, तो इतना मैंने आप सब लोगों से। और उसी जब कार्यक्रम हो तो फिर इस प्रकार से उन कार्यक्रमों की भी सूचना जो केंद्र तक पहुंचता है वो सब भी आप सब लोग देख लेंगे कि उस पहले जो जिस प्रकार से रजिस्टर इधर से उधर हो जाता था, अब वो नहीं, आप तो बिल्कुल एंट्री हो जाती है। तो हमारे इस काम को हम सब लोगों को तरह से, ऐसे तो देशी जनवरी में ही करना था, लेकिन हमें लगता है जनवरी में तो अभी कल बैठक ही हुई आप सबकी, तो कम से कम हम एक समय सीमा निर्धारित करके मंडल से हम यही कहेंगे कि अभी जो मंडल की बैठक हुआ था, सब मंडल से 15-15 लोग गए थे कि नहीं गए थे? संयोजक है, फिर मंडल के जो आपका मीडिया सेल के है, आईटी सेल के है, जो काम देखते हैं। जो अलग राज्य माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, तो जो राजनीतिक सौदा जेएमएम करती थी कांग्रेस के साथ, वो समाप्त हो गई। लेकिन अलग राज्य बनने के बाद सत्ता में आने के लिए सौदेबाजी की शुरुआत जेएमएम और कांग्रेस की हुई है। वास्तव में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने राजनीतिक सौदे में अलग राज्य मांग सकती थी, लेकिन कभी मांगी नहीं, उसे पैसा चाहिए था। आज जब अलग राज्य बन गया है,
संजोग से भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पिछली बार सरकार क्या निकल गई चुनाव में, इन दोनों शिकारियों ने फिर से झारखंड की राजनीति का शिकार कर लिया है और अब सत्ता में बैठकर समझौता करके और पूरे झारखंड के लूटने का काम कर रहे हैं। सेवा इनकी राजनीति में कहीं नहीं है। ये झारखंड को लूट करके अपना परिवार की संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने समर्थकों की दुकान चलाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है कि 2019 के अंत में जो चुनाव हुआ उसमें फिर से एक बार झारखंड की जनता ठगी गई और ये ठगी गई जनता अब झारखंड को लूटते हुए देखने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य बनाया है और जो बनाता है, जो पैदा करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है वो राज्य संभालना, जिसको पैदा किया है उसका पालन पोषण करना, उसको खतरे से बचाना। तो वास्तव में ये सियार और शेर दोनों मिल करके कांग्रेस और जेएमएम झारखंड को लूटना चाहता है, नोचना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ताकत बढ़ाई जा रही है। हम झारखंड को बचाएंगे, झारखंड को संवारेंगे, झारखंड का विकास करेंगे और इन लुटेरों शिकारियों से झारखंड को बचाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी को भी झारखंड से कोई दर्द नहीं है, झारखंड की जनता पर कोई ममता नहीं है। इसलिए हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमने अलग राज्य जो निर्माण किया है उसको बचाएंगे और विकास की ओर ले जाएंगे। इसलिए हम जन जन तक, हर बूथ तक तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि इस समय देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु इस सरकार में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, एक तरफ से देखा जाता है कि जो मस्जिद जो रांची में गोली चलाने वाले को एयरलिफ्ट करके वेदांता हॉस्पिटल में इलाज कराने